Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमा से भरे नाम के निमित्त जो हमारा छुड़ाने वाला है, हम आपका स्वागत करते हैं। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और यीशु मसीह आज कल और युगानों के एक सा रहने वाला परमेश्वर His है grace and mercy will never fail. और उसकी करुणा और उसकी दया कभी नहीं खराब होती। His compassion will never fail. उसकी दया कभी भी नहीं हारती। So in this world everything will be changed. तो इस संसार में सब कुछ बदल सकता The है, people's love will be changed. लोगों का प्यार बदल सकता है, But Jesus will never लेकिन change. यीशु कभी नहीं बदलता। His compassion is the same. उसकी दया हमेशा एक जैसी है। Whatever may be the situation you are going through now. और इस समय आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर Whatever रहे may हो, be the problem you are going through now. और इस समय आप किसी भी समस्या से होकर क्यों ना गुजर रहे Now हो, connect yourself with the presence of the Lord. और इस समय अपने आप को सर्वशक्तिमान के साथ जोड़ ले। Connect your heart with the heart of the Lord. अपने हृदय को उस परमेश्वर के हृदय के साथ एक कर ले। Every situations are going to be changed now. और अब हर एक परिस्थिति बदलने जा The रही word of है। God is full of power and authority. परमेश्वर का वचन अधिकार और सामर्थ्य से भरा The हुआ है, entire world, the universe created by the word. और ये पूरा ब्रह्मांड ही तो शब्द से रचा गया। The entire galaxies are sustained and maintained by the word of God. और ये पूरा अंतरिक्ष ही जो है वो परमेश्वर के शब्द से रचा भी गया है और स्थिर भी है। God glorified his word above everything. और वो परमेश्वर अपने वचन को हर एक बात से ऊपर महिमा देता है। Allow the word of God inside your heart right now. और आप में से हर एक के हृदय में इस समय उसका वचन होना The चाहिए। disturbance is stopping the word of God. It is stopping the presence of God in your life. और अगर कोई बाहरी समस्या उस परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में रोकती है, तो इसका मतलब कि वो सारी बातें आपको परमेश्वर की उपस्थिति में भी आने से रोकती हैं। Open your heart right now for Jesus. अपने हृदय को इसी समय यीशु के लिए खोले। He is delivering you right now. वो इसी समय आपको छुटकारा दे The रहे power of हैं। God is coming upon you right now. वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है। All the disturbing spirits should leave in the name of Jesus Christ of Nazareth. ओ हर एक मन भटकाने की आत्मा आपके अंदर से यीशु के नाम से, जो यीशु नासरी है उसके नाम से छोड़ के जा Lord, रही connect है। your children with the presence of the Almighty God right now. ओ पिता परमेश्वर, इसी समय अपने बच्चों को उस परमेश्वर परम प्रधान की उपस्थिति से जोड़ दे। Lord, speak to your children, Lord. ओ परमेश्वर अपने बच्चों से बातें करे In Jesus' name. यीशु के नाम से। So, dear friends, today the Lord is going to speak to you with His word. और मेरे प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर जिस वचन के जरिए आपसे बातें करने जा रहा है, So, open your heart for the word of God right now. सो उस वचन के लिए अपने हृदय के दरवाजों को खोल दे। So, inside our heart is the temple of the Holy Spirit. और हमारा जो हृदय है वो हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। So, this is a vessel we are carrying the Holy Spirit with us. और ये एक ऐसा बर्तन है जिस बर्तन में हम पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर चलते हैं। So, whenever we are allowing the more Spirit of the Lord, तो जब कभी भी हम परमेश्वर की आत्मा की अधिकता को चाहते हैं, so the Holy Spirit resembles the water of life. सो वो पवित्र आत्मा जीवन के जल को दिखाती है। So, when the more water is filling your heart will be overflow. सो जितना ज्यादा वो जीवन का जल आपके हृदय में भरेगा, उतना ही आपका हृदय उमड़ने लगेगा। So, what will happen if the heart is overflow? सो क्या होगा जब हृदय उमड़ने लगे? So, if you take one container water, the water is coming inside that container, keep on coming. What will happen? The dirt inside that container will go through the overflow process. और कैसा होगा अगर आप एक पानी से भरा हुआ बर्तन लेते हैं और फिर भी जब उस पे पानी भरना शुरू करते हैं भरे हुए बर्तन में, तो बर्तन का पानी बाहर छलकने लगता है। और ठीक ऐसा ही पवित्र आत्मा की अधिकता में भी होता है। All the disturbing spirit will go away through the overflow anointing right now. और उस उमड़ते हुए अभिषेक की वजह से हर एक परेशान करने वाली आत्मा चली जाएगी। Psalm 23:5. भजन संहिता 23:5। Say everyone, you turn your Bible. अपनी अपनी बाइबल आप में से हर एक खोल ले। Psalm 23:5. भजन संहिता अध्याय 23 वचन 5। Here the Bible says,
यहाँ वचन इस प्रकार कहता God है, is preparing you a table before your enemies. परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने आपके लिए एक मेज तैयार करता है। What is the meaning of the table? और इस मेज का मतलब क्या है? The heavenly blessings. वो स्वर्गीय आशीषें। Inside the heavenly blessings, उन स्वर्गीय आशीषों के अंदर all the worldly blessings will automatically there. वो सारी संसारिक आशीषें भी अपने आप जुड़ जाती हैं। Today the Lord is going to bless you with the table of blessing. और आज परमेश्वर आपको उस आशीषों के मेज से आशीषित करने जा रहा है। The table is just before your enemies. और वो मेज से आपके शत्रुओं के सामने है। So just believe what all the blessing you lost in your life. बस इतना याद रखिए कि आपने अपनी जिंदगी में जिन आशीषों को खो दिया Now है, the Lord is restoring back everything in your life. और अब वो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी चीजों को वापस करने जा रहे The Lord हैं। is preparing a table before you today. और आज परमेश्वर आपके सामने एक मेज को तैयार कर रहा है। Before your enemies, the Lord is going to do mighty things. और आपके सताने वालों के सामने परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करेंगे। By seeing the blessing of you, all your enemies will run away. और आपकी आशीषों को देखकर आपके सताने वाले भाग निकलेंगे। So this is the blessing the Lord is assuring every one of you. और ये वो आशीष है परमेश्वर जिसके बारे में आपको बताना चाहता Just है। receive the word of God inside your heart right now. और सिर्फ इतना करे कि इस समय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। Where you are lacking the blessings in your life, जहाँ कहीं भी आप अपने जीवन में कमियों से होकर गुजर रहे हैं, believe the Lord is preparing a table for you. ध्यान रखें कि परमेश्वर उस स्थान पे आपके लिए एक मेज तैयार कर रहे हैं। Before your enemies, you are going to enjoy your blessing today. आप अपने शत्रुओं की उपस्थिति में उस आशीष का आनंद उठाएंगे। Receive these blessings of God right now. और इसी समय परमेश्वर की उन आशीषों को ग्रहण करें। You don't need to worry about your enemies. आपको अपने शत्रुओं के बारे में चिंतित होने की You जरूरत don't need to नहीं। worry about your problem. आपको अपनी परेशानियों को लेकर चिंतित होने की You जरूरत don't need to नहीं। worry about the sickness you are going through. आप जिन बीमारियों से होकर जा रहे हैं उन बीमारियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। The Lord is preparing a table of blessing for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आशीषों की मेज को तैयार करने जा Everyone, रहे you हैं। open your mouth and receive the blessing with your confession. और हर एक आप अपनी जबान को खोले और अंगीकार के साथ उन आशीषों को ग्रहण करें। I will not worry about my enemies. मैं अपने शत्रुओं के बारे में चिंतित नहीं रहूंगा। I will not disturb with my enemies. मैं अपने शत्रुओं के वजह से परेशान नहीं होऊंगा। I will not go through any depression, any anxiety through the enemies, the work of the devil. मैं अपने सताने वालों के जरिए जो कि शैतान का काम है किसी भी अवसाद या परेशानी से होकर नहीं गुजरूंगा। The Lord is prepared a table of blessing for me. क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए आशीषों की मेज तैयार कर रहा So है। how you are receiving the blessing in your life? सो कैसे आप उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? Through the anointing of the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक से। This word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, the Lord Almighty is anointing me with the oil in my head. मेरा परमेश्वर उस तेल के जरिए मेरे सर से जो उमड़ता है मेरा अभिषेक करता है। The Lord is anointing you, pouring out His anointing oil upon your head right now. और इसी समय वो परमेश्वर वो अभिषेक के तेल को आपके सिर पे उंडेल रहा है। It is going to be flow down from your head to toe right now. और वो इसी समय आपके सर से पैर तक बह निकलेगा। Your cup is going to be runneth over. और आपका प्याला उमड़ने लगेगा। Today the Lord is going to give you the overflow anointing. और आज परमेश्वर आपको वही छलकने वाला The अभिषेक देने anointing जा of रहा the है। anointing of the Holy Spirit is coming upon you right और now. वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आ रहा है। Whatever may be the problem you gone through, जिन किसी भी समस्याओं से आप क्यों ना होकर गुजरे हो, whatever may be the problem you are facing right now, जिन किसी समस्याओं का सामना आज आप क्यों ना कर रहे हो, the anointing oil is going to be come upon you today right now. वो अभिषेक का तेल इसी समय आपके ऊपर आ रहा It is है। going to be come upon your head right वो now. इसी समय आपके सर के ऊपर आ रहा है। The anointing oil is going to be flow throughout your body right और वो now. अभिषेक का तेल आपके पूरे शरीर से होकर इसी समय गुजर रहा है। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर परमेश्वर पवित्र आत्मा का
मंदिर है। Your body is going to be overflow right now with the Holy Spirit anointing. ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपका पूरा शरीर उमड़ रहा है। Just receive the anointing oil right now. इसी समय उस अभिषेक के तेल को ग्रहण कर ले। Everyone, you receive the anointing oil upon your head right now. इसी समय आप में से हर एक अपने सर के ऊपर उस अभिषेक के तेल को ग्रहण करे। Everyone believe I am receiving the anointing oil right now upon my ये head. विश्वास करे आप में से हर एक कि आप इसी समय उस अभिषेक के तेल को अपने सर पर ग्रहण कर रहे हैं। All the evil spirits are leaving right हर एक now. दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है। All the disturbing spirits are going away right हर एक now. मन भटकाने की आत्मा इसी समय छोड़ के जा रही है। All the disturbing spirit controlling your heart and mind is leaving right वो now. हर एक मन भटकाने की आत्मा जो आपके मन और हृदय को अधिकार में रखे हुए आपको छोड़ के जा रही है। Everyone believe and receive a deliverance right now. हर एक विश्वास करे और छुटकारे को इसी समय ग्रहण करे। No more enemies in your life. और कोई शत्रु आपके जीवन में अब नहीं। One way they may come and 7 ways they will flee away from you. एक रास्ते से वो आएंगे जरूर, लेकिन 7 रास्तों से होकर निकल जाएंगे। No more enemies in your life. कोई और शत्रु आपके जीवन में नहीं। No more evil spirit in your कोई life. दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं। No more witchcraft power in your life. कोई जादू टोने की आत्मा आपके जीवन में No more नहीं। any unwanted disturbance in your कोई भी life. अनचाही परेशानी आपके जीवन Now में the नहीं। anointing is working in your body. क्योंकि अभिषेक आपके शरीर में काम The कर रहा Holy है। Spirit is working in your body. क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में काम कर रहा है। Everyone receive your anointing right ओ now. इसी समय आप में से हर एक उस अभिषेक को ग्रहण करे। There is a deliverance right now. इसी समय वो छुटकारा है। The Bible says, वचन कहता है where there is a spirit of God, जहाँ कहीं पवित्र परमेश्वर की आत्मा है there is deliverance. वहाँ छुटकारा There is है, liberty. वहाँ स्वतंत्रता है। All the evil spirits are already left your place right now. और हर एक दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए आपके स्थान को छोड़ के जा चुकी Just है। thank the Lord. बस परमेश्वर को धन्यवाद Thank you, दें। Lord, for your overflow anointing. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उमड़ते हुए अभिषेक के लिए। Thank you, Lord, for the new anointing. धन्यवाद परमेश्वर उस नए अभिषेक के लिए। Some of you are not yet enjoying the anointing in your life. आप में से बहुत लोग हैं जो अभी भी उस अभिषेक का आनंद अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं, Because the evil spirit is stopping the blessings in your life. क्योंकि वो दुष्ट की ताकतें आपके जीवन में उस आशीष के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही You are है। not able to pray many times. आप बहुत बार प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। You are not able to read the God's word. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पा रहे हैं। Now the Holy Spirit is coming upon you, such a people. और ऐसे लोगों पर इस समय पवित्र आत्मा आ रहा All है। the time you are looking upon your enemies. आप हमेशा अपने शत्रुओं को देखते हैं। All the time you are looking upon the disturbance through your neighbor. आप हमेशा आपका ध्यान अपने पड़ोसियों के द्वारा लाए गए समस्याओं के ऊपर होता है। Because of that you are not enjoying the presence of the Lord in your और life. इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद अपने जीवन में नहीं उठा पा Now the रहे new anointing oil is coming upon your head right और अब now. नए तेल का अभिषेक आपके सर पर आ रहा है। Receive the anointing right अपने now. अभिषेक को इसी समय ग्रहण करें। The Holy Spirit is filling you right ओ वो now. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Today onwards there is a overflow anointing in your life. और आज के बाद आपके जीवन में एक उमड़ता हुआ अभिषेक देखने को मिलेगा। There is a overflow blessings are coming. ओ उमड़ता हुए आशीषें आपके जीवन में आ रही हैं। All the loan problem, the debt problems are going to be gone. हर एक कर्जे की समस्या, उधार की समस्या जा रही The है। Lord is going to anoint you. ओ परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। You are going to free from your loan problem. आप उधार की समस्याओं से छुटकारा पाने जा You are रहे going to हैं। free from your debts problem. आप अपने कर्जे की समस्या से छुटकारा पाने जा रहे हैं। You never say how I can pay my EMI for the house loan. आप फिर कभी नहीं कहने पाएंगे कि मैं अपने घर के लोन के लिए ईएमआई को कैसे चुकता करूं, How I can repay my EMI for my car loan. मैं कैसे अपनी गाड़ी के ऋण को ईएमआई के रूप में चुकाऊं।
there is going to be overflow of blessing through the anointing. क्योंकि वो उमड़ता हुआ अभिषेक है जिन आशीषों को लेकर आ रहा Allow है। the more anointing in your life. अपने जीवन में और ज्यादा अभिषेक को आने के लिए जगह दे। Open your heart and filled with the joy of the Lord right now. अपने हृदय को खोल ले और परमेश्वर की आनंद में भरपूरी से ले If आनंद any of ले। you are going through sickness in your life, और अगर आपके जीवन में आप में से कोई बीमारियों से होकर गुजर रहा है, right now, today is the day of the deliverance from your sickness. और क्योंकि आज ही वो दिन है जो आपको आपकी बीमारियों से निजात दिलाएगा। How many maybe the years you are going through the problem in your life? आप शायद बहुत सारे समय से सालों से अपने जीवन में उन समस्याओं से होकर गुजर रहे Right हैं, now, receive the new anointing in your life. और इसी समय अपने जीवन में उस नए अभिषेक को ग्रहण The new करें। anointing is coming upon your head right now. और वो नया अभिषेक इसी समय आपके सर पे आ रहा है। Receive the new उस anointing. नए अभिषेक को ग्रहण करें। The Lord is changing everything new in your ओ life. परमेश्वर हर एक चीज को नए में बदल रहा है आपके All the जीवन old में। things are gone away. सारी पुरानी चीजें जा रही हैं Everything is new. और हर एक बात नई हो New रही है। anointing. नया अभिषेक, New anointing. नया अभिषेक Receive. ग्रहण करें, Receive. ग्रहण करें। Everyone receive the new anointing. हर एक उस नए अभिषेक को ग्रहण करे All the time you will overflow with the blessings of God. और हर समय आप परमेश्वर के अभिषेक में अपने आप में उमड़ता देखेंगे। The overflow anointing is coming upon you right ओ now. वो उमड़ता हुआ अभिषेक और आशीष इसी समय आपके जीवन पर भी आ रही है। You will not borrow anymore. और अब कभी आप उधार नहीं लेंगे You will not borrow anymore. और अब कभी भी आप उधार नहीं लेंगे। Take a strong decision in your life. अपने जीवन में एक कठोर निर्णय को I लें will never borrow कि anymore. मैं अब कभी भी उधार नहीं लूंगा। I will all the time as a head. मैं हमेशा एक सर के समान करूंगा। I will no more as a tail. मैं एक पूंछ नहीं बनूंगा। All the time I will be the head. मैं हमेशा ऊंचे पे रहूंगा। I will be the number one. मैं सबसे शीर्ष पे रहूंगा Because the anointing is upon my head. क्योंकि वो अभिषेक मेरे सर के ऊपर है All the time I am overflowing with anointing. और मैं निरंतर उस अभिषेक को अपने अंदर उमड़ता हुआ महसूस करूंगा Continuously climb these promises of God in your और life. निरंतरता के साथ परमेश्वर के इस वायदे को अपने जीवन में बोलते रहे All these blessings are going to be come in your life today. और ये सारी आशीषें आज आपके जीवन में आप पाओगे। Before your enemies, the Lord is going to be raise you up. आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपको उठाएंगे। The Lord is already prepared a table for you. परमेश्वर ने पहले से आपके लिए वो मेज तैयार कर The दी victory है। belongs to ओ you. विजयी तो आपकी ही है। You are the winner. आप तो विजेता हैं। All the time you confess, I am the winner. आपको बोलने की जरूरत है कि मैं विजेता हूँ। No more defeat in my life. आप कोई हार जैसी बात मेरे जीवन में No नहीं। more failure in my आप life. कोई हार मेरे जीवन में नहीं। Because of the anointing of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे पास I है। will overcome every situation. मैं हर एक समस्या से पार पा जाऊंगा। I am a more than मैं conqueror. तो विजयी से भी बढ़कर हूँ। The overflow anointing is inside my heart. ओ वो उमड़ता हुआ अभिषेक मेरे हृदय के अंदर है। Today is the day of the victory in your life. आज आपके जीवन में विजय का दिन है। Allow the anointing in your life. ओ अपने जीवन में उस अभिषेक को आने दे। Enjoy the God's prepared blessed table for you. ओ उस मेज में भरी आशीषों का आनंद उठाएं जिसे You will love- परमेश्वर ने आपके लिए तैयार You किया। will love Jesus more. आप यीशु को और ज्यादा प्यार You will करें। read the Bible आप more. ज्यादा वचन पढ़ेंगे। You will pray more आप time. ज्यादा समय प्रार्थना करेंगे Such a way the anointing will come upon your और life. इस तरह अभिषेक आपके जीवन में आएगा। One great example is written in the Bible how they overcome the enemies. और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें वचन में मिलता है कि कैसे वो लोग शत्रुओं से सामना कर पाए और पार पा गए। So turn your Bible, 2 Kings chapter 3 verse 1 to 20. और अपनी अपनी बाइबलें निकाल ले दूसरा राजा अध्याय 3 1 से 20। So in your home you can read this entire chapter, entire words. अपने घर में आप इस पूरे बाइबल पर मनन कर सकते हैं। I want to tell you what is happened in this passage. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस कहानी में इस पंक्ति में क्या हुआ।
the Israelites, the king of Israel, the king of Judah, they are going to fight with king of Moab. और जो यहूदा का राजा था वो मोआब के राजा के साथ युद्ध करने जा रहे थे. So that time they are the great number of the soldiers and horses, many animals. और वहाँ पे ऐसा था कि उस समय बहुत सारे जो जवान होते थे, सिपाही होते वो, और बहुत सारे जानवर भी होते थे. But there was no water. लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था. Such a huge people, there is no water to drink. और वहाँ पे इतनी बड़ी सेना, इतने सारे लोग, लेकिन पीने को पानी नहीं. This is like the enemies before them. और ये एक तरह से उनके सामने शत्रु का प्रारूप था. One side literally the Moabites people are there. और जब वहाँ मोआबी लोग थे, Another side the no water. और दूसरी तरफ बिल्कुल पानी नहीं. So in that situation what they did, और ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने क्या किया? they called the anointed man of God Elisha. उन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त जन एलिशा को बुलाया. The anointing of Elijah was upon Elisha in a double fold. क्योंकि एलिशा के ऊपर एलिया के अभिषेक का दुगना भाग था. So the kings Jehoshaphat well known about the anointing upon Elisha. और राजा यहोशापात इस अभिषेक के विषय में भली भांति जानता था. So immediately he called the man of God, the anointed man. और इसीलिए उसने तुरंत ही उस परमेश्वर के अभिषिक्त जन को बुला भेजा. In the midst of the problem, और उस परेशानियों के बीच में there is no water. वहाँ पानी नहीं था. The enemies are surrounded. और वो शत्रुओं से घिरे हुए थे. They know only through the anointing we can overcome the situation. क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे, केवल अभिषेक ही इन समस्याओं को दूर कर सकता है. The battle belongs to the Lord. क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है. We can't fight with our own kind of own our weapons. हम किसी भी युद्ध का सामना अपने हथियार से नहीं कर सकते. Only through the anointing we can overcome. केवल अभिषेक के जरिए हम जीत हासिल कर सकते That हैं. was the king's revelation. ये तो राजा का प्रकाशन था. Dear friends, in your life also, प्यारे मित्रों, आपके जीवन में भी ऐसे whenever ही. you facing the problem, जब कभी आप समस्याओं का सामना कर whenever रहे you हो, going through the enemies, जब कभी आप शत्रुओं के बीच से होकर गुजर रहे seek हो, first the anointing. सबसे पहले उस अभिषेक की तलाश Seek first करें. ask the anointing. सबसे पहले उस अभिषेक को मांगे. The anointing will overcome all the yokes in your life. क्योंकि वो अभिषेक आपके जीवन के हर एक जुए को तोड़ देगा. Through the anointing of the Holy Spirit, all the yoke bondages will be broken. क्योंकि उस अभिषेक के जरिए आपके जीवन का हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा. So here the kings, they took a right decision. और यहाँ पर राजा ने एक बहुत ही उचित निर्णय We लिया. can't win this battle through our own strength. ये युद्ध हम अपनी सामर्थ्य से नहीं जीत सकते. We can overcome, we can win this battle only through the anointing of the Holy इस Spirit. युद्ध को केवल हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही जीत सकते हैं. Also only the overflow anointing only we can overcome. केवल उस उमड़ते हुए अभिषेक की वजह से ही हम इस युद्ध को जीतेंगे. According to Psalm 23:5, without the overflow anointing we can't overcome. और भजन संहिता 23:5 के अनुसार हम बिना उमड़ते हुए अभिषेक से कुछ भी नहीं कर सकते. They are asking the overflow anointing. वो उस उमड़ते हुए अभिषेक को मांग रहे थे. So what happened? क्या होता है? The Bible says, वचन बताती है, verse 16, वचन 16 देखेंगे. 2 Kings chapter 3 verse 16. दूसरा राजा 3 अध्याय 16 वचन. There is no water, वहाँ पानी नहीं था. there is no sign for rain. वहाँ पे बारिश की भी कोई संभावना नहीं The थी. prophet is giving the anointed word of God. और वो जो भविष्यवक्ता था वो परमेश्वर के अभिषिक्त वचन को दे रहा था. Thus says the Lord, और उसने कहा, make this valley full of the ditches. हो सकता है ये पूरा जो नाला है जिसे तुमने खोदा है वो गड्ढे जो है वो गढ़े और गहरे हो जाए. This is the prayer of faith. क्योंकि ये विश्वास की प्रार्थना हो रही थी. You may not see any improvement in your health. आप अपनी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं देख रहे हैं. Such long you are waiting for something but you are not received that. बहुत लंबे समय से आप किसी बात का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उसे पा नहीं पा रहे हैं. Today the Holy Spirit is telling you start to ditch the place, the valleys.
और आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है तो उसे खोदना शुरू करें। Make this valley full of ditches. तो शायद आपके जीवन में बहुत सारे गड्ढे होंगे, Because there is a overflow anointing is coming. क्योंकि ये जरूरी है कि वो गड्ढा बने ताकि परमेश्वर का वो अभिषेक जो मरता हुआ आ रहा है वो भर जाए। Obey the word of God. Keep on start to ditch the valley. और परमेश्वर का वो अभिषेक आपके जीवन में भरे, इसलिए समस्याओं को निकालना शुरू Don't करें। look upon the problem. समस्याओं की ओर ना देखें। You have to speak to this mountain, this situation. आपको पहाड़ रूपी समस्या को बोलने की जरूरत है। Oh mountain. ओ पहाड़, Oh problem. तू समस्या, You depart from this place. तू इस जगह से हट जा, You remove from this place. तू इस जगह से बाहर निकल You जा, can't stand against me anymore. तू इस स्थान पर और देर तक खड़ा नहीं रह सकता। In your home, there is no peace in your life. आपके घर में, आपकी जिंदगी में शायद शांति नहीं All है। the time there is a fight. Your husband is drinking alcohol and disturbing you. आपके परिवार में हमेशा शायद लड़ाई होती है, पति हमेशा शराब पी के आते हैं और आपसे लड़ाई करते हैं। There is no peace. कोई शांति नहीं। Increase the anointing and prayer. अपनी प्रार्थना के साथ अभिषेक को बढ़ाना The शुरू करें। overflow anointing is going to come and fill you. ओ वो बढ़ता हुआ अभिषेक आएगा और आपको भर देगा। So enter the valley, you make the full of ditches. और आप जो पूरी आपकी जो जिंदगी है, पूरा जो संसार है, वो ऐसे गड्ढों से भरा हुआ Verse है। 17 says. वचन 17 कहता है, 2 Kings 3:17 says. दूसरा राजा 3:17, For thus says the Lord, और यहोवा यूं कहता है, you shall not see any more wind, क्योंकि तुम अब कोई वायु ना देखोगे nor shall you see any rain. और ना वर्षा होगी। The valleys you ditched by your own hand is going to be filled with water, तो भी वो नाला जिसे तुमने खोदा है वो पानी से भर दिया जाएगा, so that you and your cattle, your animals can drink the water. जिससे कि तुम और तुम्हारे मवेशी उस पानी को पी सके। Verse 18 says, 18 वचन कहता है, this is the simple matter in the sight of the Lord. और ये बात तो यहोवा की दृष्टि में बहुत ही छोटी सी Many थी। times we are worrying about the small problem as a big mountain. कई बार हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को पहाड़ की तरह समझ बैठते हैं। Someone of your friend is not talking to you in a proper way. You are taking that in a great problem as a mountain. कई बार आपका कोई मित्र शायद आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपके लिए ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। But here the Bible says, लेकिन वचन यहाँ कहता this है, is the greatest problem. ये तो सबसे बड़ी समस्या But है। the Bible says, वचन कहता है, this is a simple matter in the sight of the Lord. ये तो यहोवा की दृष्टि में बहुत ही छोटा है। This is the power of the ये anointing. तो अभिषेक का सामर्थ है। Whenever you are overflow with the anointing, जब कभी आप उस अभिषेक से बहते हुए पाए जाएंगे, the big problem will be a simple matter for वो you. बड़ी समस्याएं आपके लिए छोटी बात होगी। Today ask the overflow anointing from the Lord. आज परमेश्वर से उमड़ते हुए अभिषेक को मांगे। Surely the Lord is going to deliver you from your enemies. निश्चय ही परमेश्वर आपके शत्रुओं से निजात You will दिलाएगा। not worry about your enemies anymore. आपको आपके शत्रुओं के विषय में सोचने की जरूरत All नहीं the है। time you will given your attention and your concentration on the anointing. आपका पूरा ध्यान केवल और केवल उस अभिषेक पर होगा। The verse 20 says, वचन 20 कहता है, 2 Kings 3:20 says, दूसरा राजा 3:20, how the valleys are filled with water, जैसे कि वो जगह जो पानी से how भर the जाएगा overflow anointing came upon the people. और कैसे वो उमड़ता हुआ अभिषेक लोगों के ऊपर The आएगा। Bible says, वचन कहता है, the next day at about the time when the morning sacrifice was offered, और जैसे ही दूसरे दिन वो सब सुबह की अन्न बलि का देने का समय आया। so this is the early morning prayer. और ये बहोर की प्रार्थना का विषय है। Every believer should have the early morning prayer और time. हर एक विश्वासी को सुबह की प्रार्थना करनी निश्चय जरूरी है। How you can receive the overflow anointing? कैसे आप उस उमड़ते हुए अभिषेक को ग्रहण You should करेंगे? be strong in your early morning sacrifice time with God. आप
आपको अपने सुबह की आराधना में, सुबह के अन्न बलि के समय परमेश्वर की उपस्थिति में निश्चय ही उपस्थित होना जरूरी है। Don't give up your prayer life. अपनी प्रार्थना के जीवन को ना त्यागे, Don't give up your Bible reading. अपने वचन पढ़ने के समय को ना छोड़े, There is going to be the later rain is coming in your life. क्योंकि यही वो बात है जो बाद में आपके जीवन में उस बारिश को लेकर आएगी। There shall be a showers of blessing in your क्योंकि life. आपके जीवन में वो बरकत की बारिश होगी। Morning sacrifice, morning prayer time is very important. सवेरे का वो अन्न बलि, सवेरे का वो प्रार्थना बहुत जरूरी है। When the morning sacrifice was offered, जब वो सवेरे का बलिदान दिया गया, water suddenly came and filled everywhere. सो वो वचन कहता है वो पानी आया और हर एक जगह भर दी The गई। Bible says water suddenly appeared. बाइबल इस बात को बताती है कि अचानक से जल भर गया It was flowing from the direction of Edom. और वो पानी एदोम की ओर से आ रहा था। So and sooner there was water everywhere. और जितना जल्दी हो सकता था हर जगह पानी ही पानी There was था। overflowing. वो उमड़ रहा था, There was overflowing blessing. वो छलकती हुई आशीष So in थी। your life, आपकी जिंदगी में today भी the Lord is going to give you the anointing. परमेश्वर आपको भी वही अभिषेक देने जा The रहे big, big हैं। problems are a simple matter, the anointing of the Holy वो Spirit. बड़ी बड़ी समस्याएं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपके लिए बहुत छोटी रह जाएंगी। No need to worry किसी anymore. और चीज को चिंता Don't करने allow की any जरूरत fear नहीं। inside your अपने heart. हृदय में, अपने जीवन में किसी भी डर को ना आने दे। Fear not, I am with you, says the Lord. मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर I यही am going to कहता give you है। more मैं anointing. तुम्हें और अभिषेक दूंगा। So finally one word, it is written like this. और अंत में एक वचन ऐसा कहता है, Isaiah 59:19. यशाया की पुस्तक उसका 59 उसका 19, Isaiah 59:19. यशाया 59 उसका 19 Here the Bible says, वचन इस प्रकार कहती है, when the enemy comes like a flood, जब शत्रु बाढ़ के समान आएंगे, the Spirit of the Lord will lift up a banner of victory against him. तब यहोवा का आत्मा उनके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। And the enemies can come like a flood in your और life. अगर वो शत्रु आपके जीवन में इस तरह आते हैं, But the anointing overflow, anointing will taken care of that flood. लेकिन आपके अंदर का वो उमड़ता हुआ अभिषेक उस महानद का या उस बाढ़ की सारी बातों को देख लेगा। The Spirit of the Lord is going to be lift up a standard against him. ओ परमेश्वर की जो आत्मा है वो उन बातों के खिलाफ खड़ी So रहेगी। today allow the anointing in your life. इसीलिए आज अपने जीवन में उस अभिषेक को आने के लिए अपने जीवन को खोल दे। God want to give you the overflow anointing today. परमेश्वर आज आपको उमड़ता वो अभिषेक देना चाहता John है। 3:34 Bible says. यूहन्ना 3:13 वचन इस प्रकार कहता है। John 3:34 Bible says. यूहन्ना 3:34 वचन कहता है। Jesus had the anointing of the overflow anointing. यीशु मसीह को वो उमड़ता हुआ अभिषेक दिया गया। Jesus had the anointing without measure. और यीशु मसीह के पास जो अभिषेक था उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती थी। Overflow वो anointing. उमड़ता हुआ अभिषेक था, The without measure anointing. बिना माप का अभिषेक। Today the same anointing is coming upon you right और now. आज वही अभिषेक आज आपके ऊपर भी आ रहा है। Everyone, you close your eyes and ask the Lord for such anointing और आज now. अभी अपने सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले और वही अभिषेक परमेश्वर से मांगे। Now the anointing of Jesus Christ is coming upon every one of ओ you. यीशु मसीह का वही अभिषेक इस समय आप में से हर एक के ऊपर आ रहा है। Jesus had the anointing without measure. यीशु मसीह आपको बिना माप के वो अभिषेक दे रहा Such है। anointing is coming upon you. ऐसा अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Everyone open your mouth and ask the आप में से Lord. हर एक अपनी जबान को खोले और उस परमेश्वर से Everyone मांगे। open your mouth and ask the अपनी Lord. आवाज को ऊंचा करे और उस परमेश्वर से मांगे। Lord, my cup should runneth ओ overflow. परमेश्वर मुझे वो उमड़ता हुआ अभिषेक देना, My cup should overflow, मेरा Lord. प्याला उमड़ने पाए। Everyone cry to the Lord right now. हर एक परमेश्वर के लिए पुकार Now उठे। the Holy Spirit is ओ coming. वो पवित्र आत्मा आ रही है। The Holy Spirit is filling ओ वो you. पवित्र आत्मा आपको भर रही है। Everyone receive the हर एक उस anointing. अभिषेक को ग्रहण करे। The Lord is prepared a table for ओ you. परमेश्वर आपके लिए एक मेज को बिछाता The है। Lord is building a own house for ओ you.
परमेश्वर स्वयं आपके लिए आपका घर बना रहा है। How many of you are unable to complete your house construction? कितने हैं आप में से जो अपने घर को पूरा नहीं कर पाए हैं? Today the anointing of the Holy Spirit is coming upon such a people, such a families. और आज पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसे लोगों पर, ऐसे परिवार पर आ रहा है। There shall be a overflow blessing is coming. ओ उमड़ता हुआ अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Everyone receive such blessing आप now. में से हर एक उस आशीष को ग्रहण Everyone करे। receive the anointing right आप में now. से हर एक उस अभिषेक को इस समय ग्रहण करे। You have to ditches the valleys. You have to, in your valleys, you have to ditches and make a place for the overflow अपनी anointing. समस्याओं और चिंताओं के बीच में आपको गड्ढे खोदने हैं और परमेश्वर की उन आशीषों के लिए स्थान बनाना You will है। not see any wind. आप शत्रुओं को फिर नहीं You will देखेंगे not see any rain. और आप बारिश भी नहीं The देखेंगे। valleys are going to be filled with water. ओ वो सारी घाटियां पानी से भर दी The जाएंगी। valleys are going to be filled with ओ वो water. घाटियां पानी से भर दी It जाएंगी। is happening और now. यह भी हो रहा है। Jesus Christ is the same yesterday, today and यीशु forever. मसीह आज कल और युगानुग हमेशा एक सा है The anointing of Jesus is there for और you. इसीलिए वो यीशु का अभिषेक आपके The लिए भी anointing है। of Jesus Christ is a overflow without measure ओ वो यीशु anointing. मसीह का अभिषेक बिना माप के उमड़ता हुआ अभिषेक है It is coming upon you right और now. यही इस समय आपके ऊपर आ It is रहा coming है। upon your situation right वो now. समस्याओं के ऊपर आ रहा है। There shall be a showers of blessing. निश्चय ही बरकत की बारिश होगी। All your valleys are going to be filled with ओ water. आपकी हर एक समस्या पानी से भर दी जाएगी। The enemy can't able to do anything in your life. शत्रु आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएगा। All the evil spirits are totally destroyed by the blood of ओ Jesus. दुष्ट आत्मा के हर एक काम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खत्म कर All दिए the गए work हैं। of the devils, the enemy's plans are scattered and destroyed by the blood of the Lamb. दुष्ट के हर एक काम और शैतान के हर एक काम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हटा We दिए गए are, we हैं। are going to more than conquer through the blood of the Lamb and the word of God. हम उस मेमने के लहू में विजयी से भी बढ़कर हैं। Everyone receive a deliverance right हर now. एक इस समय छुटकारे को ग्रहण करे। Everyone receive a deliverance right now. हर एक इस समय अपने छुटकारे को ग्रहण करे। The Holy Spirit is filling every one of ओ वो पवित्र you. आत्मा आप में से हर एक को भर रहा है। There is a overflow anointing in your ओ वो life. उमड़ता हुआ अभिषेक आपके जीवन में है। Your morning prayer time, early morning prayer time is going to be a scheduled ओ time. वो भोर के लिए आपकी भोर की प्रार्थना एक निश्चित समय होना चाहिए। Like Daniel, you will have the early morning ओ sacrifice. जैसे डैनियल सुबह उठ के प्रार्थना करता था, डैनियल की तरह आपके जीवन में भी जरूरी है कि आप सुबह परमेश्वर के सामने उपस्थित 3 हो। times you are going to pray and receive your overflow anointing. 3 बार प्रार्थना करें और परमेश्वर की उस उमड़ते हुए अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण You will करें। never lack anything in your life. आपको अपने जीवन में किसी भली बात की घटी नहीं होगी। The Holy Spirit is keep on blessing every one of ओ वो you. पवित्र आत्मा आप में से हर एक को निरंतर आशीष देता Thank you, रहे। Lord, for your overflow anointing. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उमड़ते हुए अभिषेक के Thank लिए। you, Lord, for your overflow blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उमड़ते हुए आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।